हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो जो वीडियो बने आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है, आप पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो में अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, लाइक आपको ज़रूर करना है, आपको अच्छी लगे, और आपको जो है कमेंट ज़रूर करना है। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि जैसे कि बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक वो चीज़ पहुंच सके, इसीलिए ये वीडियो बनाया जाता है। और इस वीडियो का यही मकसद है कि आप सभी की जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो सके, आपको सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें पता हों, ताकि आप इम्पोर्टेंट कम से कम पढ़ लें और जो आपका पेपर है वो आप अच्छे से दे सकें। ठीक है, चलिए, मराठा शक्ति का उत्कर्ष। 17वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उनमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का था। उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य मतलब जो था वो मराठों का था। आप समझ रहे हैं, आपको यहाँ पर मराठा शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है मराठा शक्ति के बारे में यहाँ पर सब डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने मुग़ल साम्राज्य पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हैं मराठा शक्ति। अगर आपने मुग़ल साम्राज्य नहीं पढ़ा है तो आप इसके जो पहली वीडियो आई है आप वहाँ से मुग़ल साम्राज्य के बारे में ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसके बाद ही तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष है। तो उसके आप पहले वो देख लें और फिर आप ये भी देख लें, तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, आरंभिक इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्कर्ष में उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति, मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन आदि महत्वपूर्ण कारक थे। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण कारकों को देख लिया। चलिए, अब थोड़ा सा आपको स्लॉट दे देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या होंगे। मराठा शक्ति का अभ्युदय आप जो है डिस्कस कर लेंगे आज। आप शिवाजी को भी डिस्कस कर लेंगे और तब की जो प्रशासनिक व्यवस्था है आप उसके बारे में भी जान लेंगे। तो इस वीडियो में आप इतना सारा कुछ अच्छे से जान लीजिए और जान लें अच्छे से। चलिए आगे। शिवाजी के उदय से पूर्व भी मराठों को प्रशासनिक और सैनिक क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त था। मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष तथा मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी का योगदान बहुमूल्य था। ठीक है, शिवाजी का जो योगदान था बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुमूल्य था। उन्होंने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए मराठों को संगठित करने के कार्य को आगे बढ़ाया तथा दक्कनी रियासतों एवं मुगलों से संघर्ष कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें सबसे जो उत्कर्षशाली थे राजा, उनके बारे में चलिए देखते हैं। शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जो है पूरा जीवन काल 1627 से 1680 ईस्वी तक का है। शिवाजी का जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट इनके बारे में जानना है। इनके बारे में आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, यानी किस राज्य में हुआ या फिर कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको लीनियर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लीनियर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं। शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में पूना के निकट सिवनेर में हुआ। तो आप लोगों ने जान लिया, अगर आ जाए शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट सिवनेर में हुआ। शिवाजी के आरंभ जीवन पर उनकी माँ जीजाबाई और उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अधिक प्रभाव था।
उनकी माँ जीजाबाई जो थी वो बहुत ज़्यादा महिलाओं में जो महान हैं। जीजाबाई का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि उन्होंने शिवाजी को बहुत अच्छा शिक्षा दीक्षा दी थी, ठीक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। गुरु रामदास ने भी शिवाजी को प्रभावित किया। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। लीनियर क्वेश्चन बनेगा, शिवाजी के गुरु कौन थे। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअली अगर ऑप्शन दिया होता है तो ऑप्शन में आपको आप पढ़ाए होते हैं कुछ को, तो आप अच्छे से एग्जाम्पल में आप मतलब दिया होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक। पर आपका लीनियर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद करना पड़ेगा उसके लिए, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको डिस्कस किया जा रहा है, आप याद रखेंगे, कहानी की तरह इसको सुन लीजिए और याद रखिए कि रामदास जो थे उनके गुरु थे, शिवाजी के गुरु रामदास थे। तो गुरु रामदास ने भी शिवाजी को प्रभावित किया। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से शिवाजी में राष्ट्र भावना और स्वाभिमान का विकास हुआ। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहा जाए कि शिवाजी का जो शासन था, मतलब शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ, कब से उन्होंने शासन करना शुरुआत किया, तो वो 12 वर्ष की आयु से ही शासन करना शुरू कर दिया था। तो क्वेश्चन इस तरह बनेगा, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। शिवाजी ने शासन कब से शुरू किया, शासन करना कब से शुरू किया? आपका आ जाएगा उसमें विकल्प 16 वर्ष की उम्र से, 18 वर्ष की आयु से, 17 वर्ष की आयु से, और आपका उसी में 12 वर्ष की आयु। तो आपको 12 वर्ष की आयु पर टिक लगाना है, 12 वर्ष की आयु वाला ऑप्शन आपको चुनना है, तभी आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उनका मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकीकृत करना, यानी कि एकत्रित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो यहाँ पे आपका लीनियर क्वेश्चन बनेगा, और लीनियर क्वेश्चन में आपको आंसर करना है कि सर्वप्रथम शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ में करवाया गया। ये क्वेश्चन अब जो कंटेंट आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्रपति की उपाधि भी धारण की, ठीक है। तो वहाँ पर राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति की उपाधि भी धारण की। तो क्वेश्चन आ जाए, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो जब उनका राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने किया था रायगढ़ में, तब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य ने अपने पैर फैलाए थे। और तो आपको पता है जो चीज़ पुरानी होती है, पुरानी से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उनकी जो शासन में प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें मुग़ल का जो था प्रभाव वो दिख रहा था। तो मुग़लों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, जिससे शीर्ष पर छत्रपति होता था, ठीक है, शीर्ष पर छत्रपति होता था। यह प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक व अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति था। प्रशासन की सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। पूछ लिया जाए अष्टप्रधान क्या है, तो 8 मंत्रियों की नियुक्ति
जिस प्रशासन में होती है उसको अष्टप्रधान कहते हैं। इनका कार्य विभिन्न भागों की देखभाल करना एवं राजा को परामर्श देना था। मराठा सैन्य संगठन अत्यंत उत्कृष्ट था। उनके पास एक विशाल और स्थायी सेना थी। संपूर्ण मराठा साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों के प्रशासक को सर कारकुन के नाम से जाना जाता था। सर कारकुन क्या है? क्वेश्चन आपका आ जाए एग्ज़ाम में, सर कारकुन क्या है, तो आप लिखेंगे वहाँ पर, क्योंकि वो लीनियर क्वेश्चन देगा। एग्जामिनर बहुत ही होशियार है, वो आपको लीनियर क्वेश्चन देगा, कहेगा सर कारकुन क्या है। अति लघुत्तरी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा सर कारकुन क्या है, तो आप वहाँ पर लिखेंगे और लिख के आएंगे कि संपूर्ण मराठा साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों के प्रशासक को सर कारकुन के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे अपना टॉपिक डिस्कस कर लें। वे ही प्रांतों में व्यवस्था बनाए रखते थे। प्रांतों की छोटी इकाई परगना थी। प्रांतों की छोटी इकाई परगना थी। कहा जाए परगना क्या था? परगना क्या है? परगना क्या था? तो परगना जो है प्रांत की एक छोटी इकाई को कहते थे। न्याय निष्पक्ष किया जाता था। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। गांव की न्याय व्यवस्था पंचायतें देखती थीं। जैसे अब पंचायत है तब भी पंचायत होती थी, तो पंचायत गांव की जो न्याय व्यवस्था थी पंचायतें देखती थी। मतलब कि क्या होता था, सरपंच होता था, मुखिया होता था, पूरा एक जैसे जूरी नहीं होती है वैसे बुला लिया जाता था। पंच होते थे और वो पंच लोग जो हैं न्याय करते थे। तो कोई ग्रामवासी शिकायत लेकर जाता था तो वो गांव के जो सरपंच होते थे वो जो है न्याय करते थे। तो ठीक है आप समझ लिए कि क्या थी न्याय व्यवस्था। चलिए फिर अब देखते हैं। दंड विधान कठोर थे जिसमें अपराध कम होते थे। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ और सरदेशमुखी थे। चौथ उपज का 1/4 यानी 1/4 के रूप में व सरदेशमुखी आय के 1/10 यानी 1/10 भाग 10, ठीक है, 1/10 भाग होता था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशागत सरदेशमुख प्रधान, यानी सरदेशमुख को क्या कहा जाता था? प्रधान मुखिया, ठीक है, प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार है। ठीक है, सरदेशमुख का मतलब आपने सुन लिया ना, प्रधान मुखिया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि शिवाजी के अनुसार देश के वंशागत प्रधान मुखिया का उपनाम क्या था तब के लिए, तो आपका सरदेशमुख हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन ये बनेगा, सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि सरदेशमुख किसे कहते हैं? मराठा उत्कर्ष के समय सरदेशमुख किसे कहा जाता था? तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि सरपंच, फिर आपका दे दिया जाएगा प्रधान मुखिया, फिर आपका दे दिया जाएगा दोनों, फिर आपको दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए सरपंच मतलब बहुत से पंच होते थे वो, और जो मुख्य है उसे प्रधान मुखिया कहा गया। तो प्रधान मुखिया सरदेशमुख को कहा गया, तो आप सरदेशमुख प्रधान मुखिया पर टिक लगाएंगे, आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर आपको अब जो है आगे हम इससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आप जो है इसको एक बार अच्छे से आप जो है समझ चुके हैं, पढ़ तो आप चुके हैं, लेकिन इसका जो है अब इसमें थोड़ा आपको MCQ करवा दिया जाए, यानी कि अतिलघुत्तरी या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय नहीं, आपको अतिलघुत्तरी क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि आप बहुलघुत्तरी तो क्वेश्चन आप तैयार ही कर लेंगे, इस इतना बड़े कंटेंट हैं आपका। चलिए दोस्तों देखते हैं मराठा साम्राज्य के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर लीनियर क्वेश्चन, अतिलघुत्तरीय प्रश्न।
जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और इनमें से क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं जो तो चलिए देखते हैं कि कैसे लीनियर क्वेश्चन हैं। मराठा साम्राज्य। नंबर 1 क्वेश्चन, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? तो अभी आपने पढ़ा है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? हमने पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आ चुका है। तो देखिए, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के सिवनेर जिले में हुआ था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था। शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा का इस्तेमाल किया? महाराष्ट्र है, वहाँ पर उन्होंने शासन किया है, तो जाहिर सी बात है कि मराठी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। शिवाजी की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की कर प्रणाली पर। ठीक। ज़मीन को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता था? काठी एवं मानक छड़ी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। ठीक। इन्होंने समर्थ रामदास ने इनको बहुत सारी शिक्षा दीक्षा दी जो इनके शासन के लिए, इनके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। तो इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने किस जगह को अपनी राजधानी बनाई? रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई। बीजापुर के शासक सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में किसे शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा? अफजल खां को। अफजल खां ये जो है गया था शिवाजी से, इसने मिलने का मतलब निमंत्रण भेजा, तो शिवाजी उनसे अफजल खां से मिलने गए थे। लेकिन अफजल खां की चाल थी कि वो शिवाजी को मार डाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने सबसे पहले किसे शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा? शाइस्ता खान ने। शिवाजी उस समय इतने ज़्यादा चर्चित महान थे कि उनको रोकने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग शासकों ने अपने अपने नियंत्रक भेजे, लेकिन शिवाजी का वर्चस्व फिर भी कम ना हुआ। किसके कहने पहल राजा जय सिंह ने शिवाजी से युद्ध किया और शिवाजी की संधि करने पर विवश कर दिया? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के कहने पर राजा जय सिंह ने शिवाजी से युद्ध किया और शिवाजी को संधि करने पर विवश कर दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो देख ली। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। जब जो है कहीं काम नहीं चला तो औरंगजेब जो है उसने कहा राजा जय सिंह से, और तब भीषण युद्ध हुआ और उस भीषण युद्ध का परिणाम ये रहा कि पुरंदर की संधि हुई, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को कहाँ नज़रबंद किया गया था और नज़रबंद करने के बाद दोनों भागने में सफल भी रहे? आगरा के जयपुर भवन में इन्हें जो है नज़रबंद किया गया था, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की? रायगढ़ के दुर्ग में, महाराष्ट्र में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये क्वेश्चन हम जो है बहुत इम्पोर्टेंटली आपको वहाँ पर बताए थे जब पढ़ाए थे, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर।
16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ दुर्ग में किस प्रसिद्ध विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट। इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई त्रुटि नहीं करनी है, क्योंकि ये वहाँ पर हमने कहा था कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लें। देखिए क्वेश्चन भी आ गया। चलिए, शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में, ठीक, सूरत को लूटा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। भू राजस्व के लिए राज्य को कितनी इकाइयों में बांटा गया? ये क्वेश्चन तब के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हिस्ट्री में आ जाए कि शिवाजी के शासनकाल में या मराठा शासनकाल में राज्य को कितनी इकाइयों में बांटा गया, तो वहाँ पर आप लिखेंगे 16 इकाइयों में बांटा गया। या फिर अगर इसमें आपका क्वेश्चन आ जाए मल्टीपल चॉइस वाला, तो आप वहाँ पर 16 इकाइयों पर ही टिक लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ, हर साल वसूल किया जाने वाला कर। आपको पता है वह हर नाम का होता है, जैसे कि अकबर के समय जो जजिया था वो हिंदू पर लगने वाला एक कर था जो धार्मिक स्थान पर जाते थे। तो उसी तरह जो शिवाजी ये सब आय जो कर होते हैं, जैसे अभी भी टैक्स पड़ता है, तो ये सब सरकार अपने लिए, मतलब कि वो जनता के लिए ही करती है, कर लेती है एक पैसे की रकम पर। तो वहाँ पर भी ये एक पैसे की रकम पर एक कर लगता था जिसको टैक्स कहते हैं, और उसका नाम चौथ था। जैसे कि GST लगता है, उसी तरह चौथ कर था। चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है, आय का दूसरा मुख्य साधन क्या था? सरदेशमुखी। हमने बताया था सरदेशमुख का मतलब क्या होता है? मुख्य प्रधान होता है, मुख्य प्रधान होता है, या प्रधान मुखिया कहते हैं उसको। या राज्यों की आय का 1/10 यानी 1/10वां भाग होता था। नियमित घुड़सवार सैनिक को क्या कहा जाता था? पागा कहा जाता था। ठीक है, पागा, पक्के पागा। ये भी टाइगर रिजर्व है, तो उसी से आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि घुड़सवार सैनिक को क्या कहा जाता था? पागा। अस्थायी घुड़सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? सिलहदार। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की गद्दी किसने संभाली? संभाजी ने। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। अगला क्वेश्चन, संभाजी और उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने संभाजी और उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या करवा दी। संभाजी की मृत्यु के बाद किसे छत्रपति घोषित किया गया? शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया। राजा राम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई? सतारा को दूसरी राजधानी बनाई। राजा राम की मृत्यु के बाद किसके हाथों में शासन की कमान आ गई? ताराबाई। ये राजा राम की विधवा थी और राजा राम के बाद इन्होंने बागडोर संभाली शासन की। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पर, जो सबसे आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और शायद पढ़ते भी नहीं, क्योंकि मुख्य सब लोग पढ़ लेते हैं, पर ये क्वेश्चन सबसे मुख्य है और ये आया था अगली बार भी। तो देख लीजिए कि इसको फिर से, कि संभाजी की मृत्यु के बाद किसे छत्रपति घोषित किया गया? तो उनका जो दूसरा पुत्र था राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया। ठीक, आपका 28वां नंबर क्वेश्चन, 18 सालों तक मुगलों की बंदी रहने के बाद किसे बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया? शाहू। संभाजी के साथ शाहू को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शाहू को बहादुर शाह प्रथम ने कब मुक्त किया?
1707 ईस्वी में। हमने जब मुग़ल साम्राज्य पढ़ाया था तो वहाँ पर बहादुर शाह प्रथम का नाम लिया था, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसके पहले वो वीडियो आ चुकी है। साहू को बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में मुक्त किया। साहू ने खेड़ा का युद्ध कब और किसके साथ किया? 1707 ईस्वी में ताराबाई के साथ साहू ने युद्ध किया। ये आपको खेड़ा का युद्ध हमने पहले बता दिया है, वहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए। अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए साहू ने किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ को। दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। कितनी वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बना? 20 वर्ष की उम्र में। 20 वर्ष की उम्र में बाजीराव प्रथम पेशवा बना। अगला क्वेश्चन आपका, किस महिला से संबंध होने के कारण बाजीराव प्रथम चर्चित रहा? मस्तानी। आपने तो इसकी पिक्चर भी देख ली, फिल्म भी देख ली मस्तानी की, बाजीराव मस्तानी। तो अब तो आप जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, उस पिक्चर को और फिल्म को ना देखा और देख लें कि बाजीराव प्रथम और मस्तानी किस तरह से चर्चित थे। चलिए आज के क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पाल खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच 1728 ईस्वी में हुआ था। नाना साहब के साथ के नाम से किसे जाना जाता है? नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा नाना साहब के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, अपने और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने बहुत ही मेहनत से लिए हुए हैं। चलिए तो देखिए, अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। पेशवा पद को किसने समाप्त किया? अंग्रेज ने पेशवा पद हटा दिया था। अंग्रेज ने पेशवा पद हटा दिया था। और किस युद्ध के बाद पेशवा पद को ख़त्म किया गया? तृतीय आंग्ल मराठा। जब तीसरा अंग्रेज और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था तब अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ों का वर्चस्व था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने पेशवा पद को हटा दिया था। ठीक, पेशवा पद को हटा दिया था। चलिए अब हम 2 मिनट देख लेते हैं। अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो आपको पूरी वीडियो देखिएगा, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुंच जाए और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आपको लाभ मिले, यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।